समूह की सभी दीदी हो जाइए सावधान, हो गया है गड़बड़ झाला। क्या गड़बड़ झाला हुआ है आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में समूह की सभी दीदियों को इस वीडियो में पूरा एंड तक आपको देखने के बाद तभी सही से जानकारी मिल पाएगी कि सही बात क्या है और क्या कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप समूह से जुड़ी हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सावधान होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जो आपको बताई जाती हैं वीडियो के माध्यम से या कहीं भी आपको जानकारी मिलती है तो उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी सरकार की योजनाओं की जानकारी और समूह से रिलेटेड जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि क्या कुछ नई अपडेट, नई जानकारी है समूह से रिलेटेड, क्या कुछ हुआ है जो आपको बहुत ज़रूरी जानना है। अब देखिए कि हुआ क्या कि आजीविका समूह के नाम पर अनुदान में गड़बड़ झाला हुआ है। तो पूरी बात समझिएगा कि क्या कुछ हुआ है। देखिए बीडीओ अमित सिंह ने शनिवार को आजीविका समूह को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि वर्ष 2019 में से अब तक विभिन्न कार्यों के एवज में यहाँ पर लिखे हुए रुपए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतने रुपए जो है दिए गए हैं और अभी कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जो है सरकार की तरफ से जो फंड दिया गया उसका पूरा कार्य होने के लिए अलग अलग जो योजनाएं बनाई गई थी उन योजनाओं के लिए पैसा दिया गया, पैसा रिलीज हुआ, पैसा निकला, लेकिन योजनाएं पूरी नहीं हुई यहाँ पर। तो उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है, नोटिस मांगा गया है। क्या कुछ है यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि डुमरियागंज ब्लॉक के एक घरवा में गीता महिला आजीविका समूह ने सर्वप्रथम वर्ष 2020 में 1,84,581 रुपये वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु केचुआ पालन के लिए प्राप्त किया, लेकिन यहाँ केचुआ पालन कर खाद बिक्री करना तो दूर, सुरक्षा के लिए लगाया गया शेड आदि भी गायब है। वहीं वर्ष 2020 में इस समूह ने 50,000 पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए 2,21,000 रुपये व वर्ष 2021 में 5,82,247 रुपये प्राप्त किए, लेकिन इनकी नर्सरी में लगभग 100 सूखे पौधे ही नजर आ रहे हैं। अब सोचिए इतना लाखों में रुपए जो समूह ने लिया है, फिर वो अलग अलग कार्य करने के लिए लिया, केचुआ पालन के लिए लिया, नर्सरी चलाने के लिए लिया, तो ये सारे कार्य कहाँ हैं? इतना पैसा लगाने के बाद वो कार्य हो नहीं रहे हैं, वो कार्य कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो पैसा किस चीज़ में लगाया गया इसकी जाँच हो रही है। आखिर वो कार्य क्यों नहीं हुआ जिसके लिए पैसा लिया गया, और पैसा लिया गया तो उसका क्या किया गया, तो इसके लिए जवाब मांगा गया है, नोटिस मांगा गया है। और अब क्या है, अब जब नोटिस दिया गया तो फिर अधिकारी की तरफ से समूह को बताया जाने लगा। अब क्या है यहाँ पर देखिए, समूह धनराशि के लिए ब्लॉक मिशन ऑफिस बीडीओ पर दबाव बनाने लगे, तो इनके कार्यों और अब तक प्राप्त सहायता की जांच हुई, जिसमें सत्यता उजागर हुई। जांच में पता चला कि समूह ने विभिन्न कार्य दिखाकर 9,87,828 रुपये प्राप्त किए, लेकिन सभी कार्य अपूर्ण हैं। इस संबंध में डुमरियागंज ब्लॉक के मिशन प्रबंधक मनीष पांडे ने कहा कि उन्होंने समूह को मिले अनुदान का ब्यौरा बीडीओ को उपलब्ध करा दिया है। अब बीडीओ अमित सिंह ने कहा कि सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चला रही है, लेकिन उक्त समूह ने समय समय पर अधिकारियों को भ्रमित करके अनुदान प्राप्त किया है, जबकि इनके किसी कार्य की प्रगति नहीं है। इस समूह के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। मामले में समूह संचालिका द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आजीविका समूह की अध्यक्ष संचालिका गीता पांडे ने ब्लॉक प्रशासन के आरोप को निराधार बताते हुए उल्टे खंड विकास अधिकारी पर उत्पीड़न और कार्यालय में बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत महिला आयोग से पत्र भेजकर की है। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि कुल मिलाकर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है आपको रोजगार आदि करने के लिए, जिसको समूह ने सरकार का जो पैसा है वो अपना जो है लिया होगा ऋण के रूप में उधार। अब जिन जिन कार्यों के लिए समूह ने पैसा लिया उन कार्यों को किया ही नहीं, वो कार्य कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब जांच हुई तो जांच में जब वो कार्य दिखाई नहीं दिए तो अधिकारियों ने इसका स्पष्टीकरण मांगा, जवाब मांगा, तो पता चला कि समूह ने पैसा लिया है और अधिकारियों ने कह दिया कि समूह ने ये पैसा उनसे जो है उन्हें भ्रमित करके लिया कि हम ये कार्य करेंगे, पर नहीं किया और उस कार्य के लिए उन्हें पैसा दिया गया। और समूह का आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें जो है वो उनका उत्पीड़न किया है। अब यहाँ पर जो है जाँच में जो सब बातें सामने आ ही जाएंगी जब जाँच होगी, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सचेत
सचेत करना था कि सावधान हो जाइए। समूह में अगर आप किसी प्रकार का रोजगार के लिए फंड लेती हैं तो समझ लीजिए सरकारी पैसा है, और अगर आप इस फंड को लेंगी तो वापसी तो करना ही है, क्योंकि ये ऋण के रूप में आपको मिलता है, ब्याज सहित वापसी करना होता है। तो अगर आप फंड को लेती हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सरकारी पैसा आपके खाते में आएगा, और खाते में आने से पहले आपका जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसी प्रकार का भी फंड हो समूह का सरकारी पैसा, तो उसके लिए एक फॉर्म भर के जाएगा, ब्लॉक के द्वारा साइन मोहर होकर जाता है, तब कहीं आपके खातों में पैसा आता है समूह के खाते में। और उसके बाद समूह के खाते में आने के बाद जब समूह की पदाधिकारी उसे निकालना चाहती हैं, कोई दीदी उधार लेना चाहती, तो उसके लिए आप एक बैठक करती हैं, और बैठक में कार्रवाई रजिस्टर में आप एक प्रस्ताव लिखती हैं, और उस प्रस्ताव में आप लिखती हैं कि हम सब दीदी उपस्थित हुए, आज बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि हमको ये कार्य करना है, रोजगार करना है, या फला दीदी को ये कार्य करना है, इतने पैसों की आवश्यकता है, हम सभी की सहमति से ये पैसा हम लोग बैंक से निकालेंगे, इतना रुपया निकालेंगे, निकाल कर लाए। हर चीज़ एक कार्रवाई रजिस्टर में आप बैठक में लिखती हैं, और उसकी फोटोकॉपी ही बैंक में लगती है जब आप पैसा निकालने जाती हैं। तो कुल मिला के समूह की पदाधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पैसे के लेन देन के रख रखाव को देखने की। तो जब आप समूह के खाते से पैसा निकालती हैं तो उसका प्रस्ताव फोटोकॉपी आप जमा करती, जो प्रूफ के तौर पर बैंक में जमा रहती है। ठीक है, उसके बाद पैसे को आपने जिस कार्य के लिए लिया उस कार्य के लिए आप यूज भी करें। ठीक है, अब उस पैसे को आपने हाथ में लेने के बाद उस कार्य में यूज किया है या नहीं किया है, किसको दिया है, कहाँ खर्च किया है, कैसे किया है, ये आप जानती हैं। तो जो लिखित रूप में आप कार्य कर रही दस्तावेज जमा है वो आपका प्रमाण के लिए है, इसलिए सावधान रहिए और समूह के फंड का उपयोग सही तरीके से कीजिए। और पदाधिकारी लोग विशेषकर पढ़ी लिखी ही बनाइए ताकि वो पैसे के लेन देन को ठीक से चला सके। और पैसा सरकारी है, अपने आप जब प्रस्ताव के द्वारा उसको निकालती हैं बैंक से तो लिखा पढ़ी में रखिए, लिखा पढ़ी में उसको वापसी भी करना है। जिस कार्य को करना हो तो पैसा निकालिए, नहीं करना है तो अन्यथा उस पैसे को यूं ही मत निकालिए, पैसा खर्च कर लेंगी फिर आपको वापसी भी करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। समूह के खाते से कोई भी पैसा निकलता है तो समूह की सहमति से सभी के साइन मोहर का प्रस्ताव का फोटोकॉपी लगाकर ही निकलता है, इसलिए समूह की जिम्मेदारी बनती है पैसे की। और समूह की जो अध्यक्ष होती है वो समूह संचालिका कही जाती है, मतलब समूह को संचालित करने वाली, समूह को चलाने वाली, समूह की मेन सदस्य नंबर 1 पर होती है। हर बात सबसे पहले अध्यक्ष से पूछी जाती है, हर बात अध्यक्ष को उसकी बात का जवाब देना होता है। समूह में पैसे का लेन देन, रख रखाव कार्य जो भी हो रहा है सब कुछ समूह की जिम्मेदारी जो होती है वो अध्यक्ष के ऊपर होती है। अध्यक्ष को हर एक बात का पता होना चाहिए, हर एक बात को देखना चाहिए, तो उसको हर जगह जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से समूह चलाइए, सावधान रहिए, पैसे का सही लेन देन करिए, लिखा पढ़ी सही कीजिए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।